कुलधरा। दोस्तों, आपने कुलधरा के बारे में तो सुना ही होगा कभी ना कभी। इसके ऊपर कई फिल्में भी बन चुकी हैं, कई डॉक्यूमेंट्री भी बन चुकी हैं और यूट्यूब पर तो आप इसके बारे में कई सारी भूतिया कहानी सुन ही सकते हैं। आज वैसी ही एक भूतिया कहानी मैं लेके आया हूँ। आज की यह भूतिया कहानी कुलधरा के एक भूतिया मकान की है। यह मकान कुलधरा गांव के एकदम आखिर में है, जो देखने में बेहद सुंदर है। पूरा मकान मिट्टी का बना हुआ है। दीवारों और खंभों पर बहुत ही सुंदर नक्काशी की गई है। यह मकान देखने में जितना सुंदर है, रात के समय यह उतना ही खौफनाक हो जाता है। रात के समय उस मकान में आत्माएं भटकती हैं। दीवारों पर काला साया नजर आता है। रोने और चिल्लाने की आवाजें सुनाई देती हैं। कुलधरा गांव में वैसे तो बहुत से लोग आते हैं दिन में इस गांव को देखने के लिए, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं होती है कि इस घर में कोई घुस के इसे अच्छे से देख सके। कुछ पुराने लोग जो काफी समय पहले यहाँ जा चुके थे, यहाँ आसपास में रहते थे, वह बताते हैं कि उस मकान के आसपास खड़े रहने से भी मन में एक बेचैनी सी होती है। दिल जोर जोर से धड़कने लगता है और माथे से पसीना चूने लगता है। इतनी नेगेटिविटी है उस मकान के पास कि उसके आसपास के जो पौधे हैं वो कभी खिलते नहीं हैं, खिलने से पहले ही मुरझा जाते हैं। आज तक किसी ने भी उस मकान के अंदर जाने की कोशिश नहीं की है, सिवाय एक व्यक्ति के, और वो है परवीन। परवीन को ऐसी जगह पर जाना बहुत पसंद है। वह ऐसी जगह जाता रहता है। डरावनी और भूतिया जगहों पर जाना उसे बहुत पसंद है। वह उन्हें एक्सप्लोर करता है। उन्हें एक्सप्लोर करने के लिए वो किसी भी हद तक जाने को तैयार रहता है। ऐसे ही कुलधरा के उस मकान को एक्सप्लोर करने के लिए वह रात को वहां जाता है। अपने साथ में परवीन एक लाठी, टॉर्च, कैमरा और अपना मोबाइल फोन ले जाता है। परवीन जब उस मकान के पास पहुंचता है तो उसे ऐसा महसूस होता है कि वह मकान उसे बुला रहा है। परवीन गेट के पास पहुंचता है। गेट चर चर की आवाज करते हुए अपने आप धीरे धीरे खुल जाता है। परवीन अपना कैमरा चालू कर देता है और रिकॉर्डिंग शुरू करने लगता है। परवीन को महसूस होता है कि अंदर का तापमान बहुत ठंडा है। अंदर में सारी चीजें वेल सेट थी, मानो जैसे वहां अभी भी कोई रहता हो। परवीन थोड़ा अंदर जाता है तो उसे महसूस होता है कि उसके पीछे कोई खड़ा है। वह झटके से पीछे मुड़ता है तो उसे टॉर्च की लाइट से बनी किसी की परछाई दिखाई देती है दीवार पर, और फिर अचानक से वो गायब हो जाती है। परवीन को अपने पैरों के नीचे से एक गुप्त तहखाना मिलता है। वह उस तहखाने में जाने का सोचता है, लेकिन तभी परवीन का मोबाइल वाइब्रेट होने लगता है। परवीन अपना मोबाइल फोन चेक करता है। उसको टेक्स्ट मैसेज मिलता है जिसमें लिखा होता है, तुम यहाँ से चले जाओ। तभी परवीन का टॉर्च हाथ से गिर के बंद हो जाता है और मकान में पूरा अंधेरा हो जाता है। परवीन मोबाइल का लाइट ऑन करता है तो उसको एक डरावना चेहरा दिखता है, जिसे देखकर परवीन डर जाता है और जमीन पर गिर जाता है। परवीन डर के मारे जोर जोर से चीखने और चिल्लाने लगता है। परवीन को अपनी आवाज के अलावा वहां पे और भी आवाजें सुनाई देने लगती हैं, चीखने और चिल्लाने की। तभी परवीन के सामने एक काला साया आता है और परवीन के आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है और परवीन वहां से गायब हो जाता है और परवीन का अस्तित्व भी गायब हो जाता है। उस रात परवीन के साथ क्या हुआ किसी को नहीं पता चलता। उसके द्वारा जो ले गया लाठी, टॉर्च और कैमरा होता है, वो अगली सुबह कुछ व्यक्तियों को मिलता तो है, लेकिन उसके अंदर क्या रिकॉर्ड हुआ, क्या नहीं रिकॉर्ड हुआ, इसके बारे में कुछ पता नहीं चलता।